एशिया के जंगल देखने लायक होते हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ हरा भरा हो। ऊपर पेड़ों की शाखाओं से धूप की किरणें नीचे जंगल में आ रही है। हवा में जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही है। बंदर पेड़ों पर चिल्ला रहे हैं और रंग बिरंगे पंछी अपने गीत गा रहे हैं। यहाँ पर एशिया के हाथियों की कहानी शुरू होती है। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जो बहुत तरह के जीवों को घर और खाना देता है। उन्हीं जीवों में से एक है एशिया का हाथी। ये विशाल जानवर हजारों सालों से यहाँ घूम रहे हैं। ये एक कीस्टोन स्पीसीज है, मतलब इनका होना पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। एशिया का हाथी अफ्रीका के हाथी से छोटा होता है, लेकिन कम इंप्रेसिव नहीं होता। नर हाथी, जिन्हें बुल कहते हैं, 10 फुट तक ऊंचे और 6 टन तक भारी हो सकते हैं। मादा हाथी, जिन्हें काव कहते हैं, थोड़ी सी छोटी होती है। उनके कुछ अलग विशेषताएं होती है, जैसे छोटे कान और गोल पीठ। ये जंगल उनका घर है, जहां हाथी कई पीढ़ियों से फलते फूलते आए हैं। लेकिन आज इन जेंटल जायंट्स को बहुत खतरे हैं। इनका बचना हमारे समझने और हमारे काम करने पर निर्भर करता है। एशिया के हाथी बहुत मिलनसार जानवर होते हैं। ये झुंड में रहते हैं, जिनका नेतृत्व एक मैट्रियार्क करती है, जो सबसे बूढ़ी और अनुभवी मादा होती है। मैट्रियार्क अपने परिवार को जंगल में ले जाती है, अपनी तेज यादाश्त से खाने और पानी का रास्ता ढूंढती है। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। हाथियों के झुंड मैट्रियार्कल होते हैं, मतलब यहाँ औरतें सबसे ताकतवर होती है। झुंड में मैट्रियार्क, उसकी बेटियां, बहनें और उनके बच्चे होते हैं। नर हाथी जवान होते ही झुंड छोड़ देते हैं। वो अकेले या दूसरे नर हाथियों के साथ छोटे समूह बनाकर रहते हैं। हाथी बहुत बुद्धिमान होते हैं और उनके इमोशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो दुख, दया और खुशी दिखाते हैं। उनकी यादाश्त बहुत तेज होती है, जिससे वो जगह और लोगों को सालों बाद भी याद रख पाते हैं। इनका आपस में बात करना अलग अलग तरह की आवाजों का संगीत होता है। ट्रम्पेट, रंबल और रोर से वो अपने इमोशंस और मैसेजेस बताते हैं। ये जेंटल जायंट्स सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं होते, बहुत ताकतवर भी होते हैं। अपने विशाल आकार और शक्तिशाली सूंड का उपयोग वो अपने फायदे के लिए करते हैं। वो खाना खाने के लिए पेड़ उखाड़ सकते हैं और सूखी नदियों में पानी के लिए गड्ढा खोद सकते हैं। ये ताकत और उनकी बुद्धिमत्ता उन्हें एक ऐसी ताकत बनाती है जिसके साथ गिनती करनी पड़ती है। हाथी का जीवन अपनी भारी भूख को मिटाने में ही बीतता है। ये हर्बीवोर्स होते हैं और अपना अधिकांश दिन खाना खाने में बिताते हैं। एक वयस्क हाथी रोजाना 300 पाउंड से ज्यादा वनस्पति खा सकता है। इनके खाने में घास, पत्ते, बांस और फल शामिल हैं। सुबह होते ही इनका खाना ढूंढना शुरू हो जाता है। झुंड उन रास्तों पर चलता है जो पीढ़ियों से जंगल के फर्श पर बने हुए हैं। ये रास्ते उन्हें खाने और पानी के झांत स्रोतों तक ले जाते हैं। उनकी सूंड उनका सबसे उपयोगी औजार है। वे इसका उपयोग शाखाओं से पत्ते तोड़ने, घास के झुरमुट खींचने और यहाँ तक कि पानी खोदने के लिए भी करते हैं। पानी उनके जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। हाथी अक्सर नदियों और झीलों के पास पाए जाते हैं। ये अपनी सूंड से पानी पीते हैं और अपने ऊपर छिड़कते हैं। ये कीचड़ में नहाना सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, इससे उनके शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और उनकी त्वचा परजीवियों से सुरक्षित रहती है। जैसे ही शाम ढलती है, झुंड रात के लिए आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढता है। जंगल का फर्श उनका बिस्तर बन जाता है। वे थोड़ी थोड़ी देर सोते हैं, खड़े होकर या पेड़ों के सहारे झुक जाते हैं। छोटे बच्चे गर्मी और सुरक्षा के लिए अपनी मां के पास बैठे रहते हैं। हाथियों के समाज में परिवार सबसे महत्वपूर्ण होता है। मां और उसके बच्चे के बीच का बंधन बहुत ही मजबूत होता है। बच्चे अपने जीवन के पहले कुछ वर्षों तक भोजन और सुरक्षा के लिए अपनी मां पर निर्भर रहते हैं। हाथियों के झुंड केवल संबंधित व्यक्तियों के समूह नहीं होते हैं, वे बहुत करीबी समुदाय होते हैं। वे अद्भुत सहयोग और ऑल्ट्रुइज्म प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी बच्चे के माता पिता नहीं होते हैं, तो झुंड की अन्य मादाएं, जिन्हें एलोमोदर्स कहा जाता है, उसकी देखभाल के लिए आगे आती हैं। हाथी विभिन्न प्रकार की आवाजों, हाव भावों और यहां तक कि इंफ्रासाउंड के माध्यम से एक जटिल भाषा में संवाद करते हैं। ये धीमी आवृत्ति की गड़गड़ाहट, जो मनुष्यों को सुनाई नहीं देती, मीलों तक यात्रा कर सकती है, जिससे हाथी लंबी दूरी पर संवाद कर सकते हैं। वे एक दूसरे को खतरे की चेतावनी दे सकते हैं या अपना स्थान बता सकते हैं। जब झुंड का कोई सदस्य घायल या बीमार होता है, तो बाकी सभी उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, उसे आराम और सहायता प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि वे घायल व्यक्ति को खड़े होने या चलने में मदद करने की भी कोशिश कर सकते हैं। यह करुणा उनके अपने परिवार से परे तक फैली हुई है। हाथियों को संकट में अन्य प्रजातियों
यहाँ तक कि मनुष्यों के प्रति भी सहानुभूति दिखाने के लिए जाना जाता है।